एक वसीओ अरीस साइज का मखलूक जो हाबू था पीछे से नमूदार हुआ। अब वो कई मीटर ऊंचा हो चुका था। अपने छोटे मालिक को देखते ही हाबू ने प्यार से अपना सर आगे बढ़ाया। फिर उसने जोर से झटका दिया और लड़के को अपनी पीठ पर डाल लिया। इसके बाद वो लड़के को लेकर पानी में वाटर मॉन्स्टर सर्फिंग खेलने लगा। लड़का बचपन में डूबने के बायस पानी से सख्त खौफजदा था, लेकिन अब हाबू की पीठ पर वो मुकम्मल तहफ्फुज महसूस कर रहा था। हाबू उसे झील की तह में ले गया और लड़के ने पहली बार पानी के नीचे की खूबसूरत दुनिया देखी। थक जाने के बाद हाबू ने लड़के को किनारे पर वापस पहुंचाया। उसी वक्त एक अफसर के कुत्ते ने हाबू की बू पाली और अफसर को यहाँ ले आया। ये मंजर देखकर अफसर ने उसी रात हाबू को मारने का फैसला किया। कुत्ते ने कुछ सूंघा और फिर झील की तरफ भागा। क्या लोमड़ी थी? नहीं, दरअसल वो पानी का मखलूक था। हाबू और उसका छोटा मालिक लोमड़ी की तरह खेल रहे थे। पीछे आने वाले अफसर ने यह मंजर देखा और समझा कि हाबू इंसानों के लिए खतरनाक है। उसी रात वो लोगों को लेकर हाबू के शिकार पर निकल पड़ा। कुत्ते की रहनुमाई में उन्होंने जल्दी ही हाबू का मकाम मालूम कर लिया, एक छोटी खाड़ी में। वो फौरन वहां की तरफ बढ़े, लेकिन अचानक कुत्ते की भौंकने की आवाजें बंद हो गईं। उन्होंने समझा कि कुत्ता खरगोश के पीछे भाग गया है, लेकिन उन्हें मालूम न था कि हाबू ने उसे खत्म कर दिया है। अब अफसरों की बारी थी। हाबू ने पानी से अचानक उछलकर उन्हें खौफजदा कर दिया। उन्होंने बंदूकें उठाईं और हाबू पर फायरिंग शुरू कर दी। जब कोई असर न हुआ तो उन्होंने फौरन मदद तलब की। हाबू का इब्तिदाई इरादा उन्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन अफसर मुसलसल फायरिंग करते रहे, यहाँ तक कि हाबू गुस्से में आ गया। वो झील की तह में गया, कश्ती की तरफ जोरदार हमला किया और पूरी कश्ती को उलट दिया। फिर उसने अफसर को मुंह में पकड़कर हवा में जोर जोर से हिलाया। ये देखकर लड़का वहां पहुंचा और हाबू को रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका पांव फिसल गया और वो झील की तह में डूब गया। हाबू ने होश में आकर अफसर को दूर फेंका और फौरन लड़के को बचाने पहुंचा। उसने लड़के को किनारे पर रखा और नरमी से उसका हाथ छुआ। खुशकिस्मती से लड़का जल्दी ही होश में आ गया। इस मौके पर लड़के की मां भी आ पहुंची। ये मंजर देखकर वो हैरान रह गई कि उसके बेटे ने ऐसा अजीब मखलूक पाल रखा है। अचानक एक तोप का धमाका हुआ। फौजी कमक आ चुकी थी और उन्होंने हाबू पर हमला शुरू कर दिया। लड़के ने हाबू की हिफाजत के लिए खुद को उस पर फेंक दिया ताकि उसे भागने का रास्ता दिखा सके। किनारे से तोपों के गोले पानी में गिर रहे थे, लेकिन लड़के की रहनुमाई में हाबू सबसे बच गया। लड़का चाहता था कि हाबू समुद्र की तरफ चला जाए, जहां वो महफूज होगा, लेकिन अचानक फौज ने आगे लोहे के जाल बिछा दिए। लड़के की मां और माइक भी वहां पहुंच गए। माइक ने लड़के से कहा कि तुम्हें हाबू की पीठ से उतरना होगा, तभी वो पूरी ताकत से लड़ सकेगा। लड़के ने हाबू की तरफ देखा। वो जानता था कि अलग होने का वक्त आ गया है। हाबू ने भी अपने छोटे मालिक की तरफ पीछे मुड़कर देखा। वो भी समझता था कि ये जुदाई शायद हमेशा के लिए है। अलविदा कहकर लड़का हाबू की पीठ से उतरकर कश्ती में वापस आ गया। हाबू ने काफी देर तक पीछे मुड़कर देखा, फिर पानी में गोता लगाया और पूरे जोर से लोहे के जाल की तरफ बढ़ा। वो जाल को छलांग लगाने वाला है, ये बहुत ऊंचा है, वो कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कामयाब हो गया। अब वो उस रास्ते से समुद्र की तरफ तैरता चला जाएगा। इसके बाद